एक रहस्यमय बीमारी जो अचानक से कमज़ोर कर देती है शरीर को, और महाराष्ट्र में बना यह चर्चा का विषय। आज हम बात करेंगे गियान-बारे सिंड्रोम की, जो तेज़ी से एक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रहा है। क्या है यह बीमारी और क्यों महाराष्ट्र में यह चिंता का कारण बन रही है? गियान-बारे सिंड्रोम क्या है? गियान-बारे सिंड्रोम, जिसे GBS कहा जाता है, एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से हमारे नर्व सिस्टम पर हमला करने लगती है। इसका असर नर्व्स और मांसपेशियों की ताकत पर पड़ता है। मरीज को अचानक कमज़ोरी महसूस होती है, पैरालिसिस तक हो सकता है। जानते हैं कि महाराष्ट्र में GBS के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में GBS के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टरों का मानना है कि इसका कारण संक्रमण या वैक्सीन रिएक्शन हो सकता है। खासकर डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के बाद GBS के मामले बढ़ने की संभावना होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी सटीक वजह का पता लगाना अभी बाकी है। अब सवाल यह आता है कि इसके लक्षण और पहचान कैसे करें। GBS के लक्षणों में शामिल है हाथ पैरों में झंझनाहट, कमज़ोरी जो धीरे धीरे बढ़ती है, चलने फिरने में परेशानी और सांस लेने में तकलीफ। अगर इन लक्षणों को समय रहते पहचाना जाए तो इसका इलाज संभव है। हालांकि GBS का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन इसे इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी और प्लाज्मा एक्सचेंज से कंट्रोल किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी और पेशेंट केयर से मरीज धीरे धीरे सामान्य जीवन जी सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीमारी पर रिसर्च और इलाज के लिए कदम उठाए हैं। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग लक्षणों को पहचान सके और समय पर इलाज करा सके। गियान-बारे सिंड्रोम एक गंभीर लेकिन ठीक होने वाली बीमारी है। जागरूकता, समय पर इलाज और सही जानकारी से इसे हराया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। GBS के बचाव के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है, जो कि इस बीमारी के प्रभाव को कम करने और इसका टाइम पे इलाज करने में मददगार हो सकते हैं। ये कदम हैं, पहला है अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी कि जागरूकता अभियान। सरकार जनता को GBS के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में जागरूक कर रही है। पोस्टर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और लोकल हेल्थ सेंटर्स के जरिए लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी दे रही है। दूसरा है रैपिड डायग्नोसिस सेंटर्स का स्थापना। रैपिड रेस्पॉन्स और अर्ली डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिक सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर ट्रेन्ड डॉक्टर्स और एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। तीसरा है फ्री ट्रीटमेंट योजना। सरकार उन लोगों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है जो इस सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, ताकि फिनेंशियल बर्डन कम हो और सभी लोग ट्रीटमेंट ले सकें। चौथा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का समर्थन। GBS कई बार वायरल इन्फेक्शंस के बाद होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा या डेंगू। इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट किया जा रहा है। अगला है दोस्तों हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को GBS के लक्षण और इलाज के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि पेशेंट को जल्दी और सही ट्रीटमेंट मिल सके। अगला है मॉनिटरिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स। GBS के केसेस का मॉनिटरिंग और रिसर्च करने के लिए सरकार ने स्पेसिफिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस को असाइन किया है। इसका उद्देश्य कई बीमारी के कारणों को समझना और नए इलाज विकसित करना है। अगला है दोस्तों रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। जो पेशेंट्स GBS से रिकवर हो रहे हैं, उनके लिए फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनका रिकवरी प्रोसेस तेज़ी से हो। अगला है हॉटलाइन और हेल्पलाइन सर्विसेज। इमरजेंसी और क्विक असिस्टेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए गए हैं, जहां पर लोग अपने सिम्टम्स के बारे में जान सकते हैं और तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आखिरी है दोस्तों लोकल हॉस्पिटल्स का इंटीग्रेशन। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल हॉस्पिटल्स को इस कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है, ताकि रूरल एरियाज़ में भी इस बीमारी का इलाज अवेलेबल हो। तो ये थी दोस्तों GBS से रिलेटेड कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।